नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले विभाजनकारी ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की आशंका, केंद्र ने निगरानी के लिए बनाया पैनल। हाईकोर्ट पहुंचा कांग्रेस का खटाखट 8500 रुपए वाला वादा, सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। सांसद बना रहेगा अमृतपाल सिंह की सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। मनु भाकर फिर जाएंगी पेरिस, गोलकीपर PR श्रीजेश संग निभाएंगी यह बड़ी जिम्मेदारी। अब खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द, मुख्य चुनाव आयुक्त बोले विभाजनकारी ताकतों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। कोई अंदरूनी ताकत सोचती है कि हम चुनावों की डिरेल कर देंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें यकीन है कि जम्मू कश्मीर के लोग विभाजनकारी ताकतों को उचित जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में है। लोकसभा चुनाव के बाद हम एक बार फिर आपके सामने हैं। अब आपको चुनी हुई सरकार देकर आगे बढ़ाने का समय आ गया है। लोकसभा चुनावों में हमने पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी हैं। आपके जज्बे को सराहा गया है। पिछले कई दशकों में नहीं हुआ वो आपने करके दिखाया। आपने लोकतंत्र को चुना है, आपने शांति सद्भावना को चुना है, आपने वोटिंग % को बढ़ावा दिया है। इलेक्शन कमीशन की टीम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। इससे पहले कल चुनाव आयोग के साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों से मीटिंग हुई, जिसमें 9 पार्टियां शामिल हुई। इन दलों ने जल्द चुनाव कराने की मांग की थी। बता दें, जम्मू कश्मीर में 2014 में आखिरी बार विधानसभा चुनाव हुए थे। 2018 में भाजपा PDP सरकार गिरने के बाद से ही राज्य में राज्यपाल शासन है। भारत बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की आशंका, केंद्र ने निगरानी के लिए बनाया पैनल। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं। बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद से ही हालात भी कानून हैं और ऐसे में भारत के लिए भी सुरक्षा की चिंताएं बढ़ गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक पैनल का गठन किया। शाह ने X पर पोस्ट करते हुए कहा कि बांग्लादेश में चल रहे हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार पैनल बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मंत्री ने कहा कि समिति की अध्यक्षता ADG सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। सीमा सुरक्षा बल ने पड़ोसी देश में अशांति के कारण जारी हाई अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेशियों के एक बड़े समूह की घुसपैठ की कोशिश को विफल कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि BSF ने करीब 120 से 140 बांग्लादेशी नागरिकों के एक समूह को रोका, जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। हाईकोर्ट पहुंचा कांग्रेस का खटाखट 8500 रुपए वाला वादा, सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का खटाखट 8500 रुपए वाला वादा अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिसमें कांग्रेस के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने यह जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद जुलाई महीने से हर महीने 8500 रुपए उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था, जो झूठा निकला। वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया था। कांग्रेस के इस वादे पत्र पर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावती रसीद भी है। इसमें लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रुपए मिलेंगे। याचिका में कहा गया कि इस मामले में चुनाव आयोग ने 2 मई को एडवाइजरी भी जारी की थी, लेकिन कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कृत्य जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 121(1)(a) का उल्लंघन है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। कार्रवाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को प्रत्यावेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। संसद में बना रहेगा अमृतपाल सिंह, सदस्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज।
सुप्रीम कोर्ट ने आज जेल में बंद कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के पंजाब के खडूर साहिब के सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष दावा किया कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है और इसमें कहा गया कोई व्यक्ति संसद में सीट भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह वहां का नागरिक ना हो। व्यक्तिगत रूप से हाजिर हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादी अमृतपाल सिंह ने कहा था कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखता है। पीठ ने कहा कि आप चुनाव याचिका दायर करें। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र का मतदान नहीं है, लेकिन सिंह द्वारा पहले दिए गए बयानों से वह गहरा आहत हुआ है। पीठ ने कहा कि यह सबूत का मामला है, प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रावधान है। पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। 5 जुलाई को सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल दी गई थी। अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद है। उसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जेल से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इससे पहले अमृतपाल सिंह ने NSA के तहत हिरासत अवधि बढ़ाने के पंजाब सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए रिहाई की मांग की थी। मनु भाकर फिर जाएंगी पेरिस, गोलकीपर PR श्रीजेश संग निभाएंगी ये बड़ी जिम्मेदारी। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया है। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रांज मेडल जीते, वहीं श्रीजेश ब्रांज मेडल जीतने वाली हॉकी टीम का पार्ट है। खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ इस बार पेरिस में हो रहे हैं। पेरिस ओलंपिक का आगाज 26 जुलाई को हुआ और इसका समापन 11 अगस्त को होना है। अब पेरिस ओलंपिक से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने निशानेबाज मनु भाकर के साथ हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया है। IOA के ओर से जारी बयान में कहा गया, भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में पिस्टल शूटर मनु भाकर के साथ संयुक्त ध्वजवाहक के रूप में हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश के नामांकन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा कि श्रीजेश IOA नेतृत्व के भीतर एक वानात्मक और लोकप्रिय विकल्प थे, जिसमें शेफ डी मिशन, गगन नारंग और संपूर्ण भारतीय दल शामिल थे। PT उषा ने कहा, श्रीजेश ने 2 दशकों से अधिक समय तक विशेष रूप से भारतीय हॉकी और सामान्य रूप से भारतीय खेल में अहम योगदान दिया है। उषा ने कहा कि उन्होंने नीरज चोपड़ा से बात की थी। उन्होंने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता था, लेकिन नीरज ने PT उषा से कहा, अगर आपने मुझसे नहीं भी पूछा होता तो मैं भी श्री भाई का नाम सुझाता। यह श्रीजेश और भारतीय खेल में उनके योगदान के लिए नीरज के मन में अपार सम्मान को दर्शाता है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।